जब हम सिक्योरिटी, कानून और इंसाफ की बात करते हैं तो सबसे पहला इदारा जो जहन में आता है वो है पुलिस। पुलिस किसी भी मुल्क के अमन व अमान की जमानत समझी जाती है। ये इदारा ना सिर्फ जराइम को रोकने के लिए काम करता है बल्कि शहरियों की जानो माल की हिफाजत भी इसकी अव्वलीन जिम्मेदारियों में शामिल है। पाकिस्तान में पुलिस का निज़ाम ब्रिटिश इंडिया के दौर से चला आ रहा है जो वक्त के साथ कई तब्दीलियों से गुजरा। पाकिस्तान के हर सूबे की अलहदा पुलिस मौजूद है, जैसे पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और बलूचिस्तान पुलिस। ये इदारा ना सिर्फ क्रिमिनल्स को पकड़ता है बल्कि ट्रैफिक कंट्रोल, इन्वेस्टिगेशन, सिक्योरिटी प्लानिंग और रेस्क्यू जैसे कई काम सरअंजाम देता है। दिन हो या रात, शदीद गर्मी हो या तूफानी बारिश, पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी पर मौजूद होते हैं। ये वो लोग हैं जो दूसरों के सुकून के लिए अपनी नींद कुर्बान कर देते हैं। लेकिन सिर्फ वर्दी पहन लेना पुलिस का मकसद नहीं, असल मकसद फराइज की अदायगी है, और वो भी ईमानदारी के साथ। पाकिस्तान में पुलिस को कई चैलेंजेस का सामना है, जैसे करप्शन, वसाइल की कमी, सियासी दबाव और दहशतगर्दी जैसे खतरा। जहां पुलिस में ज्यादातर अच्छे लोग मौजूद हैं, वहीं कुछ काली भेड़ें भी मौजूद हैं जिन्हें हम मुतअद्दिद बार बेनकाब कर चुके हैं। पुलिस में मौजूद आला अफसरान भी इन्हें इबरत का निशान बनाते आए हैं। लेकिन ये कहना सरासर गलत होगा कि पुलिस में मौजूद हर शख्स गलत काम करता है। पुलिस की बहुत सी कुर्बानियां भी हैं, और वो जो दौरान ड्यूटी देते वक्त जामे शहादत नौश कर चुके हैं, ऐसे शोहदा को हमारा सलाम है। लेकिन अगर कोई पुलिस के भेस में या पुलिस का नाम इस्तेमाल करके आवाम को लूटता है तो उसका क्या किया जाए? कराची में वैसे ही सैर व तफरीह के मुकामात इंतहाई कम हैं। इन्हीं मुकामात में एक मुकाम है सी व्यू, जहाँ लोग समंदर के किनारे पानी से लुत्फ अंदोज होने आते हैं। कोई ऊँट की सवारी करता है तो कोई घोड़े की। कुछ लोग खाना पीना इस मुकाम पर आकर करते हैं। गोया एक पिकनिक का मुकाम है जहाँ कराची वाले आते तो हैं, लेकिन ज़्यादा तादाद उनकी है जो मुल्क के दीगर शहरों से आते हैं। यहाँ मौजूद साहिल समंदर पर आने वाले लोग अक्सर देखने में ये आया है कि पुलिस के हाथों हिरासा होते हैं। आला अफसरान की जानिब से पुलिस एहलकारों को सख्ती से ये हिदायत है कि वो आवाम के लिए मददगार साबित हों, ना कि उनके लिए जहमत बने। और अगर कोई पुलिस एहलकार किसी को नाजायज़ हिरासा करता है तो उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाती है। अक्सर साहिल समंदर पे आने वाले लोगों को पुलिस हिरासा करती है। कैसे करती है, आइए आपको दिखाते हैं। हमें ये कंप्लेन 2 से 3 दफ़ा मौसूल हुई कि पुलिस एहलकार समंदर के किनारे लोगों को हिरासा करके इनसे पैसे बटोर रहे हैं। इस कंप्लेन को चेक करने के लिए हमने अपने टीम के नुमाइंदों को सी व्यू के किनारे गाड़ी लगाकर बैठने को कहा। दूसरी गाड़ी में हमारी टीम खुफिया कैमरों से सारे मनाज़िर रिकॉर्ड कर रही थी। हमने इन्हें टारगेट किया और इन्हें रंगे हाथों पकड़ा। कानून के तहत रोका, ये बताओ किस कानून है? एटीएम से निकालो या कहीं से भी निकालो, 20,000 रुपए के हो। किस तहत रोका? नाम क्या तुम्हारा? किस थाने के हो? साजिद नाम है। किसी का पैसा नहीं लिया हमने। आप किस कानून के तहत रोक रहे हो? ऐसा पूछा, खुद पूछो। कानून के तहत रोक रहे हो? ओ भाई, सीसीपीओ ने भेजा है मुझे, दिखा दूं वीडियो सीसीपीओ की? अभी बात करो अफसर से। हमारे अफसर कौन है तुम्हारा? सीनियर से बात करो। इधर आ भाई। कौन से थाने में हो तुम? कौन से थाने में? तो ये क्या किया तुम्हारे साथ? क्या किया तुम्हारे साथ? देखो वीडियो पूरी तुम लोग की बन गई है, रिकॉर्डिंग पूरी हो गई है। मैं सीसीपीओ की दिखाऊं? ओ भाई, छीना जब्ती होती है। इतनी देर से तुम लोग क्या कर रहे थे? हैं? नाम क्या तुम्हारा? साजिद नाम है हमारा अफसर। आपने थाना पर बात कर, ऐसी कोई बात नहीं। क्लिप्टन नहीं है, दरक्षा है। कोई बात नहीं है। थाना दरक्षा को इससे पूछो। एक मिनट भाई, इधर हाँ यही खड़े हैं भाई हम। नाम बताओ। इस वाक़े के बारे में उस वक्त के एडिशनल आईजी कराची जनाब गुलाम कादिर थेबो साहब को बताया, और उन्होंने उन तमाम पुलिस एहलकारों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया, यानी पुलिस की नौकरी से फारिग कर दिया। अच्छा काम किया तो मैंने पैसे 50,000 दिए, अच्छा भी नहीं किया तो ठीक है, आपको डिसमिस कर रहा हूँ। हमारे शो के बाद आला अफसरान की जानिब से सख्ती से हिदायत जारी की गई कि पुलिस एहलकार किसी को इस तरह हिरासा नहीं कर सकते या किसी से इसका रिश्ता नहीं पूछ सकते। इसके बाद पुलिस की जानिब से बाकायदा सोशल मीडिया पर पब्लिक सर्विस मैसेज चलाए गए कि इस तरह अगर कोई आपको हिरासा करे तो आप पुलिस हेल्पलाइन पे फौरी इत्तला दें। हाँ भाई, अभी तक इधर ही बैठे हो? सर हम तो दोस्त हैं। यार कैसे दोस्त हो? आपके पास क्या सबूत है आप दोस्त हो? आप तो हमें हरासा कर रहे हैं। हमने ऐसे बैठे जैसे हमने कोई गलत काम किया। इस किस्म का पुलिस का रवैया औरतों के बाहर निकल कर नौकरी करके और उनके हक हलाल की कमाई से अपने घर चलाने के हौसले और अमल की डिस्करेजमेंट करता है।
ऐसे पुलिस वालों की शिकायत फॉर्म 1715 पर करें और इनकी वीडियो रिकॉर्ड करके सामने वाला को 1715 पर भेजें। इन सजाओं और पब्लिक सर्विस मैसेजेस के चलने के बाद पुलिस एहलकारों को इस बात की समझ आ गई कि अगर ऐसा करते हुए पकड़े गए तो कोई बचत का रास्ता नहीं रहेगा। लेकिन फिर शहर कराची में एक नई कहानी शुरू हुई जब पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल जराइम पेशा अनासर ने शुरू कर दिया। जराइम पेशा अफराद ने इस बात को भांप लिया कि पुलिस एहलकार बनकर अगर वो किसी को रोकेंगे तो वो बासानी रुक जाएगा और फिर वो इसके साथ बासानी वारदात कर सकते हैं। हमने कुछ ही अरसे में ऐसे मुताद्दिद केसेस पुलिस के साथ मिलकर रिकॉर्ड किए जिनमें डकैती की वारदातों में पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल किया गया। कोई पुलिस के नाम पर लोहे और अद्वियात के ट्रक लूटता। कब से कर रहे हो ये काम? गाड़ी दिलवाता था ये तो लेकर। किस काम के लिए दिलवाते थे? डकैती के लिए ना? जी सर। तो ये कुछ नहीं है? नहीं, बहुत कुछ है सर। तो फिर क्यों ऐसे बन रहे हो कि कुछ नहीं है ये? नहीं सर। तुम्हें गाड़ी दिलवा रहे हो, तुम्हें पता है वो गाड़ी से क्या करेंगे? कब से कर रहे हो भाई ये काम? भाई हमारे को 6 महीने हुए। 6 महीने हुए? जी सर। कितनी दफ़ा बंद हुए पहले? पहले नहीं हुए। पहले बंद नहीं हुए? जी सर। तो तुम लोगों को टारगेट क्या होता है? मेडिसिन ट्रक? नहीं सर, ये सरिये का। सरिये का ट्रक। फिर बिकता कहाँ है ये? बिकता ये आगे देते हैं ये लोग। ये आगे देता है। और असला कहाँ से लाते हो? असले वाला एक दूसरा लड़का था, वो लेके आता पिस्टल। वो देता था? पिस्टल वो लेके, वो हमारे साथ होता था। हमारे साथ होता। तुम्हारे कितने लोगों की टीम है तुम्हारी? हमारे टोटल 7 बंदे थे। 7 बंदों की टीम? जी सर। तो ये मुझे बताओ कि ये हो कहाँ से? तुम पीछे से कहाँ से? पीछे हम लाड़काना से। लाड़काना से? जी। क्या काम करते थे पहले? पहले रक्षा चलाता था। तो रक्षा चलाते चलाते डकैतियों में कैसे आ गए? बस ऐसे सोबत में आ गए लोग। गलत सोबत में आ गए। इसका क्या रोल होता था? सर मुझे गाड़ी लेके देते थे, बोलते थे ये गाड़ी मुर्तज़ा चुरंगी पे पहुंचानी है। सही है, वो उधर से गाड़ी लेके मुझे देते देते मैं मुर्तज़ा चुरंगी पे पहुंचा देता था। बस ये रोल था मेरा। ये रोल था तुम्हारा? ड्रामे में इतना ही काम मिला था तुम्हें? बस ड्राइवरी करवाते थे मुझसे। तो तुम्हें पता था ना क्या होता है? जी पता था। पता था ना? जी पता था। पता भी नहीं था कि क्या होता? नहीं सर, पता था मुझे। तो कोई पुलिस बनकर लोगों को हम जिन्स परस्ती की एप्लीकेशन के जरिए लूटने लगे। अब जरा खुद बताओ कि तुम किस तरह लूटा करते थे लोगों को? शरीफ भाई, ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग, ब्लूड है एप्लीकेशन, वो उस पर हमें गलत काम करने के लिए बुलाते थे अपने तक, जिस पे हम वहाँ जाते थे और अंदर वर्दी पहन के जब वो हमें गलत काम करने का बोलते थे तो हम ऊपर से कपड़े उतार के एकदम से वर्दी में सामने आ जाते थे, जिसे देख के वो घबरा जाते थे। फिर हम उस बिहाफ पे उनसे पैसों की डिमांड करते थे और उनसे जो कुछ भी होता था वो हम उनसे लेके फिर वहाँ से चले जाते थे। ठीक है। अच्छा, तुम्हारा जो मोबाइल है उसमें कई लोगों ने हथकड़ियाँ पहनी हुई हैं और उसमें हर उम्र का आदमी है और कुछ बड़े बड़े भी लोग हैं जो बड़े बड़े इदारों से मुंसलिक हैं, कुछ रिटायर्ड हैं, उनको भी तुमने हथकड़ियाँ पहनाई हुई थी? तो सर जो हमें अप्रोच करते थे हम उन तक जाते थे, वहाँ जाके हम लोग वर्दी शो करा के उनसे जो कुछ होता था वो हम ले लेते थे। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो तुमने कौन सी साइट बताई है? ब्लूड साइट पे क्या होता है? क्या है क्या ये ब्लूड साइट? सर ऑनलाइन डेटिंग साइट है ये, जिसमें मर्दों के साथ हम जिन्स परस्ती के लिए यूज़ होती है ये। उसके थ्रू हमें बुलाया जाता था तो हम जाते थे, जाके हम ये करते थे। और एक और गैंग को पुलिस ने पकड़ा जो पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल करके मोटरसाइकिलें छीनता था। ये बताओ कि कराची शहर में ये वारदातें हो रही हैं इतनी सारी, ये पुलिस के यूनिफॉर्म वाला चक्कर क्या है? पुलिस के यूनिफॉर्म पहन के किस तरह वारदातें होंगी? सर पुलिस के जो हमारे साथ दोस्त थे जिसने पुलिस का काम किया है, तो वो यूनिफॉर्म पहन के, जो एक वारदात में हम साथ थे जिसके यूनिफॉर्म का उनका तरीका ये था कि गाड़ी में बैठ के यूनिफॉर्म पहना हुआ, तो आगे गाड़ी जा रही तो उसको इशारा देते हैं। इशारा दिया तो वो पुलिस का यूनिफॉर्म देख के रोकते हैं। रोकने के बाद उसको अपनी गाड़ी में बिठा के उसको बोलते हैं क्या है, कागजात यहाँ वगैरह कोई चेक कराओ, फिर उसको उतार के गाड़ी ले जाते हैं। मुझे बताओ ये क्या वाक़या है? ये पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के क्या करते थे लोगों से? सर ये यूनिफॉर्म वाले कोई और बंदे थे। कौन थे वो? कौन थे? उनको नहीं जानते? जानता हूँ सर। क्या नाम है उनका? उनका सर नाम है, एक का वाजिद है, दूसरे का मोर। जब गाड़ी रोक के छीन रहे थे पुलिस यूनिफॉर्म में तो उस वक्त तुम भी थे ना? जी हाँ बिल्कुल था। तो ऐसे क्यों कह रहे हो कि वो थे? तुम कितनी दफ़ा बंद हुए पहले? मैं 4-5 दफ़ा बंद हुआ सर। 4-5 दफ़ा बंद हुए? किन किन केसों में बंद हुए? ये सर बाइक की चोरी में। बाइक की चोरी में बंद हुए? जी हाँ। तो कितना अर्सा हो गया तुम्हें कराची में? अर्सा सर अभी इधर रहते नहीं है मुस्तकिल। मेरे केस जो थे इसकी वजह से मैं हाजिरी पे आता था, फिर चला जाता था गांव अपने, कार्रवाई करके वापस चले जाते। जराइम पेशा अनासर पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल करते हैं और हम पुलिस के साथ मिलकर इन्हें पकड़ते हैं।
ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसा करने का सोचे भी ना। अब बात करते हैं उनकी, जो ना तो पुलिस एहलकार होते हैं और ना ही पुलिस, लेकिन फिर भी वो पुलिस का नाम इस्तेमाल करते हैं और इनमें से कुछ लोग जराइम पेशा सरगर्मियों में शामिल भी होते हैं। PQR यानी पुलिस कौमी रजाकार, ये वो होते हैं जिन्हें वेलफेयर डिपार्टमेंट के जरिए भर्ती किया जाता है और ये रजाकाराना तौर पर अपनी ड्यूटी तब अंजाम देते हैं जब इनकी ज़रूरत होती है और पुलिस इनकी मदद तलब करती है। जैसे मुहर्रम के महीने में, रमज़ान अल मुबारक के आखिरी अशरे में, इलेक्शन वगैरह में PQR पुलिस की खिदमत ली जाती है। दौरानी ड्यूटी इन्हें वर्दी दी जाती है और ड्यूटी ख़त्म होने के बाद इनसे वर्दी वापस ले ली जाती है ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। लेकिन बहुत से PQR अपनी वर्दियाँ सेटिंग से ख़रीद कर PQR के बजाय पुलिस के बैजेस लगाते हैं और फिर इसकी आड़ में बहुत से गलत काम करते हैं। ऐसा ही एक केस सीव्यू पर पेश आया जब PQR पुलिस एहलकार बनकर लोगों को हिरासा कर रहे थे और कपल्स को ब्लैकमेल करके इनसे रिश्वत ले रहे थे। SHO साहिल इफ्तिखार अराई ने इनके खिलाफ एक्शन लिया और इन्हें रंगे हाथों पकड़ा। इस केस के बाद बहुत सी गलत खबरें चली कि पुलिस की वर्दी में टिकटॉक बनाते हुए लोगों को पकड़ा। इस केस की असल हकीकत क्या है, आइए आपको पकड़े हुए PQR एहलकारों के जरिए सुनवाते हैं। जी नाज़रीन, इससे पहले आप हमारे मुतादिद प्रोग्रामों में देख चुके हैं कि पुलिस के यूनिफॉर्म का मिसयूज़ होता है, जिस पे काफ़ी प्रोग्राम कर चुके हैं। आज साहिल सालों वालों ने एक कार्रवाई की जिसमें 6 एहलकार ऐसे पकड़े गए जो पुलिस का यूनिफॉर्म पहन रहे थे। क्यों पहन रहे थे, इनसे वजह पूछते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद काशिफ। काशिफ, क्या करते हो? सर मैं यही PQR में हो। तो PQR में हो तो कहाँ पर हो? तो कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं तो बनारस में रहता हूँ। बनारस में रहते हो? यहाँ क्या कर रहे थे? सर यहाँ पे ड्यूटी लगी थी। ड्यूटी लगी हुई? जी। PQR में यहाँ पे तुम्हारी ड्यूटी लगी? ये नहीं लगाई थी ड्यूटी? सर हमारा उधर वो अबू तालिब इमाम बार गए, उधर ड्यूटी लगी थी। नहीं, यहाँ सीव्यू पे क्या कर रहे थे? सर साउथ जून का कार्ड है हमारे पास। नहीं, कार्ड होगा कुछ यहाँ सर हम सीव्यू पे कर क्या रहे थे? 1 घंटे का स्टे मिला था उसके। 1 घंटे का स्टे सीव्यू पे क्या कर रहे थे? सर हम लोग ऐसे ही बाहर आ गए। अच्छा, कंप्लेनेंट लाके दिखाएं? सर क्या कर रहे थे? सर वो बताना शुरू करूं क्या कर रहे थे? हैं? बताना शुरू करूं तुम्हें? सर वो नहीं, क्या पैसे ले रहे थे? हाँ, अपने मुंह से बोलो ना जी। अब ये फिर मुझे बताना पड़ेगा कि क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे। सर सही में टिकटॉकर भी हो? किस नाम से आईडी है? और काशिफ के नाम से। पूरी काशिफ खान। काशिफ खान। काशिफ खान। हाँ भाई, हाँ, क्या नाम है? मोहम्मद शहरियार खान। शहरियार क्या करते हो? सर अभी तो बेरोजगार हूँ। बेरोजगार हो? क्यों पहनी हुई यूनिफॉर्म? सर ये हमारे कमांडर है मुख्तियार, वो हमारे कमांडर है, हम लोग बस ड्यूटी कर रहे थे। नहीं, कमांडर? जी जी। किस बात के कमांडर हो जब पुलिस में नहीं हो? सर कौमी रजाकार के कमांडर। PQR? जी, PQR कौमी रजाकार। ड्यूटी कैसी हो रही थी वहाँ पर? सर वहाँ पे हमने ड्यूटी करी 4 बजे से लेकर 8 बजे तक। ठीक है, साहिल समंदर पे? नहीं सर, इमाम बारगाह में गलती हुई है सर, गलती हुई है, हमने पैसे भी लिए हैं। इमाम बारगाह पे ड्यूटी करी फिर? जी सर, हम सीवी हो गए, हमने पैसे भी दिए लोगों से। ठीक है, जो गलती है सर। अच्छा, सीवी पे क्या देख के पैसे लेते हो? क्या मतलब क्या कर रहे हो? हम लोग गए थे आउटिंग करने, नहीं हम चाय पीने गए थे। हमने देखा एक कपल था, ये हम लोगों ने पूछा भाई ये क्या कर रहे हो आप? अगर ऐसी बात है 4 दीवारी में करो, अच्छी बात नहीं है। सही है। बस उन्होंने कार्ड दिखा दिया, हमने कोई बदतमीजी नहीं करी उनसे। ठीक है। फिर हम लोग आ गए। फिर हम लोग आगे गए सर, तो आगे भी यही मसला हुआ, उन्होंने चाय पानी। जहन में क्यों आया वैसे ये चीज़ जहन में क्यों आई? क्योंकि देखो सीव्यू पे तो हम पहले भी पकड़ चुके हैं जो उस तरह के काम कर रहे होते हैं। हमें एडिशनल आईजी साहब ने भी खुद ये काम करवाया, हमने उन एहलकारों को भी पकड़ा जो ये काम कर रहे थे। तुम्हारे जहन में कैसे आया कि यार यहाँ पे जाके ये काम सही है? सर मैं सही बताऊँ तो कुछ शैतान ने भड़का दिया? नहीं सर, हमने बोला कुछ पेट्रोल के पैसे निकल आएंगे। ठीक है, हम ड्यूटी करते हैं, यहाँ से तनख्वाह वनख्वाह में नहीं मिलती है। हाँ, PQR में नहीं मिलती ना, कुछ भी नहीं मिलता, मतलब ही होता है, कुछ भी नहीं मिलता। हमने बोला चलो हम कुछ पेट्रोल का निकल जाए, ज़्यादा लालच नहीं करेंगे, 100 200 250 जो भी निकलता है दिलवा के अपने घर कायदा बादशाह में। जी सर। अच्छा मुझे ये बताओ कि फिर कौमी रज़ाकार में आने का शौक क्यों हुआ था? क्यों आए हो कौमी रज़ाकार? वर्दी का शौक था सर। वर्दी का शौक था। तो बेटा अगर ये वर्दी तुम्हें असली में भी मिल जाए, तुम अगर सिंध पुलिस में आ जाओगे तो सिंध पुलिस का ऐसे नाम बदनाम करोगे? नहीं सर। हैं? पुलिस का इमेज इस तरह ख़राब करोगे तुम? अगर तुम असली पुलिस वाले भी होते, अभी तो चलो PQR हो, लेकिन अगर तुम असली पुलिस वाले भी हो, इस वर्दी की भी तो एक इज्जत है ना? जी इज्जत है सर। तो इस तरह इज्जत उछालते हैं कि, और पकड़ भी किससे रहो? जोड़ों से। अरे वहाँ तो जोड़े ही होते हैं ना, साहिल समंदर पे यही होता है, जिसपे सख्ती से IG साहब के भी अहकामात हैं कि अगर कोई कर रहा हो तो हमें कंप्लेन करें। जी सर, ये पता नहीं था, ये हमसे गलती हुई है सर, ये हमें पता। तुम भी टिकटॉकर हो?
नहीं सर मिले। टिकटॉकर नहीं। तुम भाई? सर मोहम्मद रिजवान नाम है तुम भी PQR हो? जी सर PQR। ये मिलिट्री ट्रेनिंग के बैच लगाए हुए क्यों? सर वो बस वो मिलते हैं बैच वर्दी के साथ। अच्छा एक चीज़ और ये कि कौमी रज़ाकार ये पुलिस नहीं लिख सकती है, ये तुम्हारे कमांडरों ने कभी चेक नहीं किया है, ये पुलिस नहीं लिख सकते, पता है तुम्हें? सर ये पता है लेकिन इतना इल्म नहीं था, ये हमने चेंज करने थे। नहीं बेटा चेंज करने थे, पुलिस पहना ही क्यों है, उस पर PQR। लेकिन सर असल में क्या बोले बस शौक था कि लेकिन भर्ती थे, लेकिन हमें नहीं पता था ऐसे होगा हमारे साथ। नहीं तो शौक था, लेकिन ये वजह क्या थी ये सब करने की? सर कुछ भी नहीं, इसमें कोई वजह नहीं थी, लेकिन बस मैं एक शौक से एक दिली ख्वाहिश थी कि हम भी क्या नाम है भर्ती में चले। भर्ती होने का शौक था या नोट कमाने का शौक था? सर तनख्वाह इसमें है नहीं, लेकिन जी पुलिस में भर्ती होने का शौक है या नोट कमाने का शौक है? नहीं सर पता है पुलिस की कितनी शहादतें पता है तुम्हें? पता है हैं? नहीं सर इतना नहीं पता। तो अगर तुम ये यूनिफॉर्म पहन के चाहे PQR का ही है ये करोगे तो गंदा कौन होगा? सर गंदा ये पुलिस ही होगी, पुलिस गंदी होगी ना। बिल्कुल आप और वो जो ASI बना हुआ है उसका क्या रोल है? वो हमारा हेड है? सर उस टाइम तो हेड था हमारा, उस वक्त हेड था। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के हैं, तो वहाँ से कमांडर ने रब्ता किया था आप यहाँ जाए अफ्रीका में इमाम बारगाह, तो हम तो उस थ्रू पे आए थे यहाँ। तो तुम पहली बार मिलो या पहले से राब्ते से थे? नहीं सर इससे पहली दफ़ा सर। पहली दफ़ा मुलाकात। तुम तीनों साथ दोस्त हो या अलग? नहीं हम दो हैं, हम सिर्फ दो हैं। तुम अलग हो? जी मैं अलग हूँ। तुम अलग हो, ये सब अलग अलग है। हम सिर्फ दो हैं। अच्छा तुम लोग ड्यूटी करने आए थे वहाँ पे, फिर ये शुगल सूझ गई? जी सर हमने नहीं पेट्रोल के पैसे कमा ले हो जाए सर। 4 बजे तक हमने ड्यूटी करी तो हमारे कमांडर ने बोला आप लोग जाओ चाय वाय पी लो वो कुछ घूम लेना, सही जल्दी आ जाना। तो हम गए। नाम क्या आप लोगों का? मुख्तियार। उसको कुछ पता है इस बारे में? जी सर पता है उसको, उसने भेजा हमारे को। नहीं वो ये कहता है कि पैसे पकड़ो। सर उन्होंने कहा राउंड लगा के क्या नाम है आज। आपको पता है कि PQR जो होती है ये राउंड भी नहीं लगा सकती जब तक कोई पुलिस एहलकार साथ ना हो। ये बात आपको पता है? बिल्कुल बिल्कुल सर ये गलती आपको पता है कि आप सरकारी असलाह पकड़ नहीं सकते हो? जी जी सारी चीज़ें पता है। ये जो आपने पुलिस का बैज लगाया हुआ है इस पर भी FIR हो सकती है, पता है आपको? जी सर बस ये ड्रीम था सर। सर हम नहीं बना टिकटॉकर, एक दो वीडियो बनाया बस, ज़्यादा नहीं है। पता है जी साहब ने ये भी कहा है कि पुलिस के यूनिफॉर्म में कोई टिकटॉक नहीं बनाया। हम ख्याल करेंगे कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, हालांकि फर्स्ट टाइम हमारे साथ ऐसा हुआ है, कभी ज़िंदगी में ऐसे नहीं हुआ। सर ये PQR तो छोड़ दोगे, लेकिन भाई जितने भी देखने वाले हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो कि इस तरह का काम हम कभी प्रमोट नहीं करते कि आप कुछ करें, लेकिन पुलिस का इमेज जो है ना इस पे बड़ी एक बात आती है कि अगर पुलिस का इमेज ख़राब होगा लोग ज़ाहिर ये समझेंगे कि यार पुलिस यूनिफॉर्म में। तो ये PQR में जो सिलेक्शन होती है इसका क्राइटेरिया क्या होता है, किस बेस पे सेलेक्ट करते हैं PQR वाले? सर सिलेक्ट नहीं करते, उसमें कोई सी भी उम्र चलती है, उसमें बिजली का बिल मांगते हैं, वो जो एड्रेस होता है उसमें, वो तस्वीरें, शनाख्ती कार्ड और 2 गवाह। और वर्दी मतलब PQR में वर्दी खुद कितने पैसे लगते हैं? बनवानी है उसमें सर 30 से 40 हज़ार रुपये। 30 से 40 हज़ार रुपये आपको PQR मिल जाएगी। और अगर एक सितारा लगाना है उसमें तो सर वो 10 हज़ार रुपये ऊपर होता है मेरे ख्याल से। 40 हज़ार रुपये इस तरह देके आपको वर्दी मिल जाएगी। जी जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? यूसुफ खान। यूसुफ नाम है तुम्हारा। एक सितारा कम क्यों हो गया? ASI थे तुम तो। यूसुफ ठीक है। यूसुफ कहाँ के रहने वाले हो? सरजानी टाउन कराची। सरजानी टाउन ठीक है। पुलिस की यूनिफॉर्म क्यों पहनी थी? सर वो PQR में जॉब लगी थी, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ ड्यूटी पे बुलाया था, मुहर्रम ड्यूटी पे, ठीक है, फेज़ 8 में। ठीक है। अच्छा तुम ये बता रहे हो कि PQR में जॉब लगी थी, तो PQR में तो पैसे नहीं मिलते, तो कौमी रज़ाकार है। सर इसके अलावा क्या करते हो, तुम्हारा जरिया माश क्या है? मैं सिक्योरिटी कंपनी में सुपरवाइज़र हूँ। सिक्योरिटी कंपनी? प्राइवेट सिक्योरिटी। प्राइवेट कंपनी में क्या नाम है उस कंपनी का? SS सिक्योरिटी सर्विस। SS सिक्योरिटी में। अच्छा SHO से बात क्या हुई थी और वहाँ पे क्या कर रहे थे साहिल समंदर पे? सर साहिल समंदर पे हम गए थे, टिकटॉक वैसे बनाने के लिए गए थे। टिकटॉकर हो तुम? नहीं वैसे ही बस हमने कहा कि वो वक्फा था, ठीक है, तो वहाँ जाके टिकटॉक बनाते हैं, ठीक है। तो वहाँ हमने देखा कि कुछ कपल्स जो है वो गैर अखलाकी हरकत कर रहे थे, ठीक है, तो हमने जाके उनसे पूछगछ की कि भाई आप ये अंधेरे में क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जी वो हम नहीं वैसे ही खड़े हुए हैं। तो हमने कहा आपको पता है दफ़ा 144 नाफिज है और वो इस तरह अंधेरे में आप फैमिली को लेकर बैठे हैं, तो ये सही नहीं है ना, तो आप इधर रोशनी की तरफ आ जाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है सर हम आ जाते हैं, ठीक है। तो बस ये बात हुई थी, तो वो फिर एक साहब थे उनसे बात हुई, तो वो उन्होंने कहा मैं पुलिस में होता हूँ, तो उन्होंने अपना कार्ड शो कराया, तो हमने कहा ठीक है सर इट्स ओके। तो उन्होंने फिर जो है वो हमें SHO साहब से बात कराई मेरी। तुमने SHO को क्या कहा? मैंने SHO को कहा कि सर मैं यूसुफ शफीक बात कर रहा हूँ। गलत नाम बताया? जी जी।
ठीक है। और मैं ASI हूँ साहिल थाने से। साहिल थाने मेरी पोस्टिंग है? जी जी। ठीक है। और उन्होंने कहा SHO का क्या नाम है? मैंने कहा कि अकमल शाह साहब हैं। ठीक है। तो ये बोल के फिर मैं वहाँ से चला गया। थोड़ी देर के बाद जो है वो पुलिस आई और जो है वो हमें होल्ड कर लिया। ठीक है। अब ये बताओ क्यों गलत नाम क्यों बताया था? सर गलत नाम इसलिए बताया था कि हम तुम्हें पता डर तुम गए गलत थे। कर रहे हो? नहीं, हम घबरा गए थे। अच्छा, तुम्हें क्या शौक उठा था कि तुम जाके लोगों से पूछो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे? तुम्हारा काम है ये? नहीं सर, हमारा काम नहीं था। PQR का काम क्या होता है? PQR का काम होता है कि जो इलाका एरिया दिया जाता है बस वहाँ ड्यूटी करनी है। अच्छा, जब तुम इधर आए तुमने थाने में रिपोर्ट की थी कि जी हम PQR से आए, हमारी यहाँ ड्यूटी लगी है? सर हमारे कमांडरों ने की होगी, क्योंकि वो लिस्ट वगैरह थी, उस पर साइन हुए थे, हमारे नाम हम लिखे गए थे। तो कमांडर जो है वो लिखते हैं एंट्री ना। ठीक है, कमांडर लिखते हैं। तो ये लोगों से फिर ये पैसों का तकाजे क्यों हो रहे थे? सर पैसों के तकाजे नहीं होते। बता चुके हैं यार, वो जो आए थे वो बता चुके हैं, अभी लंबी नहीं करो। सिर्फ वो यही हमने कहा था कि भाई चाय पानी जो है वो खुशी से आप दे दें। खुशी से दे दें? हाँ। जोड़ा बैठा हुआ है, चाय पानी खुशी से दे दें। इसको पता है क्या कहते हैं? हिरासा करना। इस पर IG साहब के अहकामात पता है तुम्हें? अहकामात पता है क्या? बताऊं? नहीं सर। IG साहब के अहकामात हैं, सख्ती से हिरासा नहीं कर सकते। तुम तो पुलिस वाले हो ही नहीं, तुम पुलिस का इमेज गंदा कर रहे हो। तुम तो पैसे पकड़ के निकल जाओगे, बाद में क्या अगला बोलेगा पुलिस आई थी पैसे ले गई। नहीं सर, पैसे लिए नहीं थे। नहीं, किसी कुछ से भी है क्या? डिमांड की थी? क्यों की थी? तुम्हारा क्या ताल्लुक है? गलती होगी सर। पहले बंद हुए कभी? जी सर, 2024 में बाइक की एक थी FIR, उसमें हुआ था। PQR में जब गए थे तभी FIR थी? नहीं, तभी FIR नहीं थी। देखें जी, ये भी एक इनका रिकॉर्ड आया है जो पुलिस ने चेक किया है कि पहले भी बाइक चोरी की जो है वो FIR में बंद हो चुका है। तुम्हारा क्या नाम है? नूर फराज। तुम भी PQR में हो? जी जी। क्या हुआ था? सर हम ड्यूटी पे आए यहाँ पर मंदिर पे। हाँ। तो ब्रेक 1 घंटे का ब्रेक हुआ। हाँ। हम बाहर निकले तो हमने बोला चाय पी लेंगे, होटल नहीं था। हाँ। तो हम फिर क्लिफ्टन की तरफ गए वीडियोस बनाने के लिए। तो वहाँ पर हमारे साथ नहीं, वैसी तस्वीरें खींचने के लिए अम्मी अबू को बता दे के हम पुलिस में लग गए। वर्दी पे बहुत शौक थे ना, वर्दी का पहनने का बहुत ज़्यादा वर्दी का शौक वैसे क्यों है? नोट कमाने के लिए जाऊँ, जोड़ों को पकड़ूं? ये है कि सरकारी नौकरी है। तुम लोगों में जाके किसी क्रिमिनल को पकड़ो है? नहीं। किसी क्रिमिनल को पकड़ने की हिम्मत है? नहीं। स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़ोगे, डकैत पकड़ोगे जो पुलिस पकड़ती है? तो फिर बस साहब ये पैसों का आइडिया किसका था? जी, ये ASI था, तुम लोग इसके नीचे थे। जी। पैसों का आइडिया किसका था? और खर्चा पानी बनाते हैं, किसी ने तो दिया होगी ना। ये कि हम अपना पेट्रोल का खर्चा बना रहे थे, जेब में पैसे नहीं थे, सब ने बोले थे। जी जी। ये कि हमारे सब जितना नहीं हुआ था, किसी के पास 100 रुपये थे, किसी के पास 80 रुपये थे, तो हमने छोड़ दिया। हमने बोला चलो कोई बात नहीं, फिर हम वापसी आ गए थे। बताओ, जब PQR में आए हो, एक तो उस पर पुलिस लिखा हुआ है, पुलिस लिखना अलाउ नहीं है, पता है तुम्हें? जी बिल्कुल। पता है? जी जी। ये हमने फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम था हमारा ड्यूटी का भी। और हमारे पैसे देके लगे हो तुम PQR में? 30,000 रुपये। 30,000 रुपये जी। उन्होंने कहा वर्दी दे देंगे? जी, वर्दी खुद ही ली हमने, वर्दी सब कुछ। जी ठीक है। PQR का कार्ड बना हुआ? जी, PQ कार्ड बना है। इसी थाने का हमारे साथ कार्ड बना हुआ है साउथ का। और उसने बोला कि कोई परेशानी होगा। शेरपाव के, लांडी शेरपाव। लांडी शेरपाव के। मुझे ये बताओ कि तुम्हें वैसे तुम्हारा जरिया माश क्या है? पैसे कहाँ से कमाते हो? नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से PQR में आए हो? नहीं, PQR में तो पैसे शौक था। जैसे कि बिरयानी की दुकान में काम करता हूँ, वैसे चाचे की दुकान है, वहाँ काम करता हूँ मैं। वहीं काम करते रहो ना। जी। PQR में क्यों आओ? ये कि शौक था सर, अभी बस ये कि नसीहत मिल गई है। इसके बाद तुम्हारा भाई, तुम तो टिकटॉकर लग रहे हो पक्के मुझे। नहीं सर, मैं मजदूर हूँ, मजदूरी करो। क्या मजदूरी करो? सीमेंट ब्लॉक का। सीमेंट बड़ी तुमने सेट बनाई हुई है, हीरो जैसा चेहरा बनाया हुआ है पूरा। इंटर पास हूँ, लेकिन काम वाम नहीं मिल रहा था, तो मजदूरी में लगा। पैसे देके PQR में आए? 12,000 रुपये काट के लिए थे। और उसके बाद ये क्या नाम है, वर्दी वगैरह ये सब 22-23 हज़ार रुपये लगे। 22-23 हज़ार रुपये लगे। ये जब काम ये कर रहे थे मना नहीं किया तुमने? तुम भी शामिल थे? सर हम तो ऐसे ही निकल के, हमने कहा चक्कर लगा लेंगे वापसी। 1 घंटे का स्टे मिला, 6 घंटे ड्यूटी की, तो हमने कहा वैसे घूम लेंगे फिर आ जाएंगे। पुलिस में 24-24 घंटे भी ड्यूटी होती है? जी सर, बिल्कुल पता है। जी जी। पुलिस वाले बेचारे 24-24 घंटे भी करते हैं? जी बिल्कुल, 24 क्या डबल ड्यूटियाँ करते हैं। ये बताओ, ये जो तुम कारनामे कर रहे हो, इससे पुलिस का जो इमेज है वो कितना खराब हो रहा होगा? जी बिल्कुल, बहुत ख़राब हो रहा है। बिल्कुल। तो क्या करना चाहिए तुम्हारे साथ? सर हम तो बहुत माजरत ख्वाह, हमारा दूसरे दिन था यहाँ ड्यूटी पे आए और बहुत माजरत करते हैं, गलती हो गई इंसान। अच्छा, ये जोड़ों से बात कौन करता था? सर हम तो अंदर गए नहीं है। तुम करते थे बात? तो तुम्हारा जरा ये स्टाइल नहीं, वो दूसरे सिपाही करते थे। तुम नहीं करते थे?
नहीं, मैंने सिर्फ वो एक से कार्ड चेक किया था, उन्हीं ने बात करवाई थी। उन्होंने काम उतार दिया तुम्हारा? जी जी सर, बिल्कुल। तुम्हें मतलब तुम फ्रंट पे आके नहीं बात करते थे क्या हो रहा है? जो गाड़ी में कपल बैठा हुआ होता है, लड़का लड़की, वो कहते क्या है? तुम लोग पहुंच जाते हो तो डर जाते हैं? नहीं सर, वो तो हमने वैसे ही देखा तो एक आध कपल ही था वहाँ, एक को हमने भगा दिया था, वो चले गए थे। दूसरे कपल से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं पुलिस में होता हूँ कम। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें कितना टाइम हो गया PQR? तकरीबन 1.5 से 2 माह हो गया। 1.5 से 2 माह। तुम्हें कितने पैसे लिए थे तुमसे? मुझसे लगे हो ना? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये कौन लेता है पैसे? कमांडर लेते हैं। क्या नाम है? अलीम खान। अलीम खान। तुमसे किसने लिए थे? मुख्तियार साहब। मुख्तियार नाम है, तुम अलीम खान बता रहे हो? इनका अलग है, इनका अलग है जी। तुम्हारा DSP हमारा जो है कमांडर है मुख्तियार 12। हाँ। अब यहाँ पे सबसे जो अहम सवाल है ना, ये मैं IG सिंध से दरख्वास्त करूँगा, PQR बंद कर देना चाहिए। PQR का डिपार्टमेंट बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। पहली फुर्सत में PQR का डिपार्टमेंट बंद करना चाहिए, चाहे कंपनी कमांडर हो चाहे DSP हो। ये रिश्वत लेके अहलकार भर्ती करते हैं। इससे पहले भी हमने लातादाद प्रोग्राम किए, उसमें तो डकैत तक हमने दिखाए, उनका ताल्लुक PQR से होता था। पुलिस की वर्दी पहनना उनके लिए आसान हो जाता है, कार्ड होता है जी हम ड्यूटी पर निकले में, उसके नाम पर जो भी करते रहो। तो IG साहब आपसे दरख्वास्त है कि अगर ये सिस्टम चलता रहेगा तो एक आम आदमी को पुलिस वाले और PQR को पहचानने में बहुत मुश्किल होती है। तो खुदा का वास्ता इस डिपार्टमेंट को बंद कर देना चाहिए। इनके जो कंपनी कमांडर, जो DSP हैं, इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें FIR में दाखिल करना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। वो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखते। जब 30,000 रुपये लेके 15,000 20,000 रुपये लेके एक सिपाही एक ASI लग रहा है, तो फिर यही यहाँ पे सूरत हाल होगी। और जाहिर है जो लग रहा है उसकी मेंटालिटी क्या है, वो एक अहम सवाल है। लेकिन इस प्रोग्राम को दिखाने का मकसद ये था कि भाई हम पुलिस के ऊपर कहने लगते हैं जी पुलिस वाले करते हैं, पुलिस वाले करते हैं, लेकिन ये जो लोग पकड़े गए इनका पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं है। इनका ताल्लुक PQR से, और PQR के डिपार्टमेंट को बंद होना चाहिए। देखने में ये आया है कि अक्सर PQR में वही लोग भर्ती होते हैं जिन्हें अपने गली मोहल्ले में लोगों पर रोब डालना होता है। और ऐसे बहुत से केसेस हमारे सामने आ चुके हैं कि जब वो पकड़े जाते हैं तो फिर अपना ताल्लुक PQR से बताते हैं। हुकूमत वक्त से ख़ास तौर पर ये दरख्वास्त करूँगा कि PQR की जो वर्दी का रंग है उसे तब्दील कर दिया जाए, यानी PQR की वर्दी तब्दील कर दी जाए। फिर देखते हैं कि कितने लोग PQR में भर्ती होते हैं। अवाम से दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ हैं और आपको कोई पुलिस अहलकार हिरासा करता है तो पुलिस के दिए हुए नंबर पर फौरी कॉल करके उसकी कंप्लेन करें।